बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून ज़ाविया एपिसोड नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। माय नेम इज़ एडवोकेट समन ज़हरा। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का टॉपिक आपको इस रेफरेंस बुक के अंदर से मिल जाएगा, मुल्ला बाय मोहम्मद अल्लाह, रिटन बाय मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ईजीली आप लोगों को किसी भी बुक शॉप से ये अवेलेबल हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको स्टार्ट में बताऊंगी हु इज गार्डियन। गार्डियन कौन होता है? गार्डियन मतलब सरपरस्त। अ गार्डियन इज समवन हु बाय अपॉइंटमेंट और बाय रिलेशन हैज द केयर ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स प्रॉपर्टी और बोथ। गार्डियन का सवाल कब पैदा होता है? जब पेरेंटल अब्यूज, नेग्लेक्शन और डाइवोर्स के मामला सामने आते हैं। गार्डियंस की कितनी इकसाम है? गार्डियन की 3 इकसाम है। ठीक है, टाइप्स: गार्डियन ऑफ अ पर्सन, गार्डियन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड गार्डियन ऑफ मैरिज। गार्डियन ऑफ पर्सन कौन होता है? मदर। ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ के अंदर गार्डियन ऑफ पर्सन, मैं आपको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ के नाम बता दूं। सबसे पहले हनफी, मालिकी, शाफी एंड शिया लॉ। हनफी लॉ के तहत बॉय शैल रिमेन इन कस्टडी फॉर 7 years और जो लड़की होती है जब तक वो बलूगत इख्तियार ना कर ले। मालिकी लॉ के अंदर बॉय शैल बी विद इन कस्टडी जब तक वो अपनी सफिशिएंट कन्वर्जेशन की एबिलिटी ना ले अपने अंदर हासिल कर ले, और गर्ल जब तक वो शादी के हकदार ना हो जाए। शाफी लॉ के अंदर पीरियड ऑफ गार्डियनशिप इज ईदर केस विल बी एक्सटेंड टू 7 years होती है। ठीक है, आफ्टर 7 years कंसर्न वुड बी डिटर्मिनेंट, यानी कि फैसला को आंसर में तब्दील किया जाता है। शिया लॉ के तहत बॉय शैल बी इन कस्टडी फॉर 2 years एंड गर्ल फॉर 7 years। अब हम आपको बताते हैं गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी टाइप्स है उसकी 3: लीगल और नेचुरल गार्डियन है, सर्टिफाइड एंड डिफैक्टो। लीगल और नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं? फादर और फादर्स विल एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर और हिज विल। ठीक है, एंड सर्टिफाइड जो गार्डियन होते हैं फैमिली कोर्ट उसे डिटरमाइन करती है एंड कोर्ट अपॉइंट करती है किसी भी इंसान को गार्डियन होने के तहत, लेकिन ये इस बात जहन में रखती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर सेफ हो। अच्छा, डिफैक्टो गार्डियन कौन होता है? वॉलंटरी गार्डियनशिप होता है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ गार्डियन फॉर मैरिज के काइंड्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के बताती हूँ। डिजूरी गार्डियनशिप, यानी कि लीगल और नेचुरल गार्डियन होते हैं, वो कौन होते हैं? फादर होते हैं सबसे नंबर 1 पे। एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर्स विल, फादर्स फादर यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर। एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ फादर्स फादर। सर्टिफाइड गार्डियनशिप, गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इन हिज एब्सेंस ऑफ लीगल गार्डियन। डिफैक्टो गार्डियनशिप कौन होता है? अ पर्सन हु इज नीदर अ लीगल गार्डियन नॉर अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट but has voluntarily placed himself in charge of the person and property of a minor is known as de facto guardian। अच्छा, ये महज कस्टोडियन ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उनका राइट उसके ऊपर नहीं होता माइनर चाइल्ड के ऊपर। नाउ अब मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करता है 4 kinds ऑफ गार्डियन, दैट नेचुरल गार्डियन ऑल्सो कॉल्ड डिजूरी और लीगल गार्डियन, जैसे मैंने आपको अभी बताया। टेस्टिमेंट्री यानी कि टेस्टिमेंट्री गार्डियन यानी कि वसीयतनामा है जिसके ऊपर गार्डियन होता है, और गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल। स्टैट्यूटरी गार्डियन और गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। डिफैक्टो गार्डियन। 4 kinds ऑफ गार्डियन मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई। नेचुरल गार्डियन कौन होता है? इज अ पर्सन हु हैज अ लीगल राइट टू कंट्रोल और सुपरवाइज करता है एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड, और वो कौन होता है? फादर। फादर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज चाइल्ड अंडर ऑल द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। स्कूल्स ऑफ लॉ मैंने आपको पहले बताए थे। अच्छा, नेचुरल गार्डियन इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल और डिजूरी गार्डियन। ठीक है, अब जब फादर नहीं होता, फादर के एब्सेंस में कौन होता है? द फादर्स एग्जीक्यूटर में एक्ट एज अ लीगल गार्डियन। अच्छा, और एग्जीक्यूटर कौन होता है? एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन Executor is a person who is appointed by father or grandfather to act as guardian of his minor child on his behalf। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ फादर, जो फादर के एब्सेंस में और उसके एग्जीक्यूटर के एब्सेंस में पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर्स एग्जीक्यूटर एक्ट एज लीगल गार्डियन। ठीक है, शिया लॉ के अंडर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ फादर ओनली पैटर्नल ग्रैंडफादर में एक्ट एज नेचुरल और लीगल गार्डियन। पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होता है? फादर्स फादर इज नोन एज पैटर्नल ग्रैंडफादर। Thus, in presence of paternal grandfather, the father executor has no right to act as legal guardian of a child। Legal guardian कौन होते हैं? अच्छा, the parents,
of a minor child are the legal guardian of that child and that the parents can designate who shall become the child's legal guardian in the event of death subject to the approval of the court. Legally appointed guardian cannot become natural guardian. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया काइंड्स ऑफ गार्डियन के बारे में, जो कि पर्सन थी, प्रॉपर्टी एंड फॉर द मैरिज. नाउ अब मैं आपसे जो बात करूंगी वो है चाइल्ड कस्टडी के बारे में. चाइल्ड कस्टडी इंट्रोडक्शन. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे दूं उसका. कुरान हमें एडवाइस करता है, टेक कपल्स को कुरान एडवाइस करता है, टेक म्यूचुअल कंसेंट टुगेदर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज जस्ट एंड रीजनेबल. 65:6. When couples, जब कपल्स कॉपरेट करते हैं, कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, इस्लाम वुड सपोर्ट इट. इस्लाम सपोर्ट करता है उसे. कस्टडी ऑफ माइनर. कस्टडी ऑफ माइनर किसके पास होती है? माइनर की कस्टडी किसके पास जाती है? द मदर. मदर हकदार होती है कस्टडी ऑफ द चाइल्ड सो लॉन्ग ही हैज रीच द एज ऑफ